जय हिंद दोस्तों। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2014 में जन धन खाता योजना चलाया गया था, जो प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से यह योजना चलाया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, बिल्कुल सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे बैंक का भी नाम नहीं है, ऐसे ऐसे जगहों पर बैंकों को पहुंचाया गया, छोटे छोटे ब्रांच किए गए और हर किसी को जन धन खाता खोलने के लिए प्रेरित किया गया। मतलब कि आपको बता दो कि ऐसे ऐसे लोगों का खाता खुलवा दिया गया जिसको बैंक से कुछ लेना देना नहीं था, जीवन में कभी वो बैंक गए नहीं। तो यह बहुत अच्छा पहल था। मतलब कि देश में लगभग आपको बता दो कि शायद ही कोई व्यक्ति अब बचा हो जिसके पास बैंक खाता नहीं, लेकिन लगभग मैं आपको बता दूं कि 90% प्लस लोगों के पास आज बैंक अकाउंट है, चाहे वो जन धन का ही खाता क्यों ना हो। अब इससे फायदा क्या क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ते गए। अब जिसके पास जनधन ही खाता है तो वो यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, पैसे कुछ सेविंग करते हैं, बैंक में रखते हैं इसी बहाने। इसके अलावा बैंकों के बारे में उन्हें भी जानकारी होने लगी, तो लोग खुश होने लगे, प्रचार प्रसार बहुत तगड़ा हुआ। ये सही था, सरकार की तरफ से पहल सही था। आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का खाता तो था ही पहले, लेकिन 51 करोड़ खाता सिर्फ जनधन में खुला अपने देश में। 51 करोड़, आप समझ लीजिए। जिसमें से ये खबर इसलिए बता रहा हूं, ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि जिसमें से 20% खाता आज निष्क्रिय है। निष्क्रिय समझ रहे हैं? किसी प्रकार का कोई ऑपरेट नहीं हो रहा है, ना पैसा उसमें जमा हो रहा है, ना निकाला जा रहा है। जो पैसा थोड़ा बहुत उन्होंने जमा किया उसको भी छोड़ रखा है, मतलब फ्रीज हो गया हुआ है। बैंक ने उसे फ्रीज कर दिया और वो बिल्कुल निष्क्रिय है। मतलब खाताधारकों को उस खाता से कोई मतलब ही नहीं। इसको बोलते हैं निष्क्रिय खाता। अब ये निष्क्रिय खाता हो गया, मतलब 2 साल आप लेन देन नहीं करते हैं तो उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। उस खाते में सिर्फ 12,799 करोड़ रुपए जमा है। कितना? 12,799 करोड़। समझ रहे कितनी बड़ी रकम है? अब ये पैसा इतना जमा कैसे है? तो ये जो आपको बता दें 51 करोड़ खाता है, इसमें से 20% जो निष्क्रिय खाता है, 20% 51 करोड़ का आप निकाल सकते हैं, लगभग 10 करोड़ से भी ऊपर खातों में कोई किसी प्रकार का लेन देन नहीं हो रहा है, जो 20% होता है। तो आपको बता दो कि इतना ज्यादा पैसा, 12,799 करोड़ रुपया इन 10 करोड़ से ऊपर खातों में जमा है जो निष्क्रिय है। अब सरकार ने इसलिए इस बात को छेड़ा है, इस बात को कहा है, इस बात को मीडिया में लाया है कि लोग एक्टिव हो, अपने पैसा को निकाले, लेन देन करें अपने खातों में। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत करार ने कहा है कि जिन लोगों का पैसा इस तरह का है वो अपना अकाउंट चेक करे, अकाउंट को एक्टिव करे, लेन देन करे, ऐसे अपने पैसों को जाया न होने दे। हालांकि ये पैसे डूबते नहीं है। आजकल तो आरबीआई ने भी कहा है कि इस तरह के जो पैसे हैं जिसका कोई लेने वाला नहीं है, दावा करने वाला नहीं है, तो क्या होता है, ये बैंक द्वारा एक टाइम के अनुसार ये आरबीआई के अंडर में लौटा दिया जाता है। आरबीआई अब आरबीआई क्या करती है, आरबीआई के पास बहुत सारा एजुकेशनल फंड है, इस पैसे को उसमें उपयोग किया जाता है। ये एक समय के बाद जब 10 साल 12 साल 15 साल हो जाते हैं, उसके बाद एक टाइम पीरियड बना हुआ है। तो आपको बता दो कि वहां भी पैसा जाने के बाद एक टाइम दिया जाता है कि वहां भी दावा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबे समय के पीरियड की बात। तो ये आपको बता दूं, ये जनधन खाता ये तो हाल ही में खुला है, 2014 के बाद लोगों ने खोलना स्टार्ट किया। ये बिल्कुल आराम से जाके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जो लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं, जो लोग बैंक नहीं जा रहे हैं, जो लोग को इस खाता से मतलब नहीं है, वो ये कर सकते हैं कि अपने पैसे निकाल ले, अकाउंट को आप क्लोज करवा सकते हैं। कम से कम गिनती में तो नहीं रहेगा। अकाउंट को आपने रखा हुआ है, लेन देन नहीं कर रहे हैं, निष्क्रिय है, आप सोच रहे हैं किसी प्रकार का कोई लाभ मिल जाए जनधन खाता के अनुसार, कुछ नहीं मिलने वाला है भाई साहब। उस पर जो इंश्योरेंस जो आपका मिलता है आपको 2 लाख रुपए तक का, वो भी आपको कभी बेनिफिट नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला। बहुत सारे तो नॉर्मल लोग भी खाता इसलिए जनधन में खुलवा लिए थे ताकि मुझे इंश्योरेंस का लाभ मिले, कोई सरकारी योजना का लाभ मिले। तो ये सब कब मिलता है? जब खाता एक्टिव हो। इनएक्टिव खाता में किसी प्रकार का कोई लाभ आपको नहीं मिलने जा रहा है। तो सिर्फ खोल के आपने छोड़ रखा है तो बंद करवा ले, नहीं अगर उपयोग में ला सकते हैं तो लाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेन देन थोड़ा बहुत करते रहे, कुछ पैसा रखते रहे, निकालते रहे, साफ उसे ना छोड़े। और आपके जानकारी के लिए बता दो कि ये जो निष्क्रिय खाता है लगभग 10 करोड़, इसमें से लगभग 5 करोड़ खाते सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के। लोग कहते हैं कि महिला और पुरुष एक दूसरे के बराबर है, समकक्ष है, तो आपको बता दूं इस मामले में बराबर है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं, जागरूक करना चाह रहा हूं कि एक बार अपने जनधन खाता को जरूर जाकर चेक करिए। इनएक्टिव हो गया हुआ है, फ्रीज हो गया हुआ है, केवाईसी करा के उसे चालू करिए। 500 1000 2000 जो पैसा उसमें है रखा हुआ है आपको,
और पैसे डालिए, निकालिए, लेन देन करते रहिए। कम से कम 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पे सही एक बार लेन देन करते रहिए, एक्टिव रखिए, तभी किसी सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। अन्यथा आप बाद में सरकार को दोष देंगे कि कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिल रहा है, तो कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसमें ई श्रम कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी चीज आपके दिमाग में आएगी। हालांकि गलती ज्यादातर अधिकतर मामलों में पब्लिक की भी होती है। तो आपको जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि आपके पास अगर जनधन खाता है, लेन देन नहीं कर रहा है, तो जाकर एक बार चेक जरूर कर ले। ज्यादा दिन हो गया पुराना, तो केवाईसी जरूर कराकर उसे चालू रखें। अन्यथा कभी इमरजेंसी में आपको पैसे की जरूरत कभी पड़ जाए कि मुझे जनधन खाते से निकालना है, आप 2 साल से लेन देन नहीं कर रहे, 1 साल से लेन देन नहीं कर रहे, 3 साल से लेन देन कर रहे नहीं कर रहे, वो तो फ्रीज है, आपको पता नहीं है, तो होगा क्या कि जब निकालने जाएंगे उस समय पता चलेगा कि आपका पैसा खुद का नहीं निकल रहा है, ना एटीएम से निकल रहा है, ना बैंक से आप निकाल पा रहे हैं। तो आप एक बार चेक कर ले, केवाईसी कराकर उसे चालू कर ले, कुछ लेन देन थोड़ा बहुत करते रहे। इससे क्या होगा कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आपको पता ही है कि इस चैनल पर बैंकिंग से संबंधित हो गया है, इंश्योरेंस, लोन, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, पोस्ट ऑफिस, बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाता रहा। तो आपका जो कमेंट आता है, जिस तरह की बातें आती है, जो आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी दबाइए। लेकिन सब्सक्राइबर पुराने हैं, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।